जन्नतुल फिरदौस की पुकार, 8 साल से दर-दर की ठोकरें खा रही महिला, इंसाफ अब भी अधूरा। गांव ममरेशपुर, थाना बेनीगंज, कोथावा, उत्तर प्रदेश। यह कहानी एक महिला की है जो आज भी इंसाफ की राह में न सिर्फ ठोकरें खा रही है बल्कि अपनी बेटी की परवरिश के लिए रोजाना संघर्ष कर रही है। पीड़िता जन्नतुल फिरदौस और उसकी 7 साल की बेटी अजरा खान बीते 8 सालों से बिना किसी सहारे, बिना बिजली, बिना सुविधा के जी रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पति रहमत अली आजाद घूम रहा है और पुलिस बेबस है। पीड़िता जन्नतुल फिरदौस का आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही रहमत अली ने अत्याचार शुरू कर दिया और जब बच्ची हुई तो उसके सामने भी मां को बेरहमी से मारा जाता था। जब मामला थाना पहुंचा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। धीरे धीरे रहमत अली ने 2 और शादियां कर ली। पीड़िता ने बताया कि अदालत से रहमत अली के खिलाफ वारंट जारी किया गया, फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। वह इंस्टाग्राम पर खुलेआम रील बनाकर डालता है और जब पुलिस घर जाती है तो वह फरार हो जाता है। क्या पुलिस उसका मोबाइल ट्रेस नहीं कर सकती? जन्नतुल फिरदौस अपने दिव्यांग भाई के साथ मायके में रह रही है और जो मजदूरी करके जैसे तैसे पेट पालते हैं। पिता की मृत्यु हो चुकी है, माँ बूढ़ी और बीमार है, घर में बिजली तक नहीं है, बच्ची अजरा को स्कूल भेजना तक संभव नहीं, उसे एक मदरसे में पढ़ा रही है वो। जन्नतुल फिरदौस। क्या हुआ आपके साथ, क्या बताना चाह रही हैं? मतलब मेरा हस्बैंड दूसरा शादी कर लिए है, दूसरा अब मतलब ना हमें तलाक दिए ना कुछ किया। जब हम थाने यहाँ के जाते, बेनीगंज के थाने लगता है, प्रताप नगर चौकी लगती है, जब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दिए तो उन लोग ने ये बोला कि जब वो शादी करने लगे तब हमें बताइएगा आप लोग। फिर हमने एप्लीकेशन दिए तो ये बोले कि आप लोग में तो ये होते रहता है कि 10 शादी करने का। उसके बाद में हमने मुकदमा किया, मुकदमे के बाद में हम यहाँ से सब कुछ सारा कागज भेज रहे हैं। मैं 125 का 7 साल हो गया और किया था एक मुकदमा या ठाकुरगंज थाने से 8 साल हो गया। 8 साल में मतलब ने उसको पकड़े ना, एको बार ना तो कचहरी आता है, एको पेशी पे, और सब कुछ यहाँ से जा चुका, सारा एप्लीकेशन सब कुछ जाता है सारे थानों से। मतलब कागज हमने अरेस्ट वारंट भी भेजे, डिस्कवरी भी भेजे, मगर कोई बात पे मेरा सुनवाई हो ही नहीं रहा कोई माने में। और शादी पे शादी, वो तीसरा शादी कर लिए। मतलब ऐसा हो गया कि वो शादी पे शादी करते रहेगा। क्या एक लड़की के कोई सुनवाई चाहते कि मतलब हमें इंसाफ चाहते कि इंसाफ हो मेरा, कोई तरीके से वो पकड़ा जावे, कोई बातचीत होवे, मतलब आमने सामने बैठ के कोई बातचीत तो करे कम से कम। कोई बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ वो शादी करते रहेगा अपना। बिटिया हम कहाँ लेके लड़की को घूमेंगे इधर उधर। और जो शादी भी किया उसके नाम घर मकान भी लिख दिए, उसका भी नहीं मेरा कोई कार्रवाई, उस पर भी नहीं हो रहा। मतलब एक बच्चा हमको कोई हिस्सा मिलवे नहीं करेगा उसमें, लड़की का तो कुछ होएगा। और ऊपर से ना कोई पुलिस मेरा कार्रवाई कर रही, ना कोई थाने वाले कार्रवाई करे, कागज पे कागज हम लगाते जा रहे हैं। मतलब ने डिस्कवरी भी भेजा 1,35,000 की, आज से 3 साल पहले, उस पर भी ना कोई ऑप्शन लिया ही नहीं जा रहा। वहाँ के थाने वाले कुछ ले ही नहीं रहे, जो कुछ ले में वो बोल रहा कि हम थाने में 70,000 रुपया दे चुके, मेरा कुछ तुम कर ही नहीं पाओगी। कौन बोल रहा है? मतलब मेरा आदमी हस्बैंड शादी करके क्या होता है, इंसान क्या चाहता रहता है ना, जब वो रखना ही नहीं चाहता तो मेरा फैसला कर दे, आवे हमने सामने, जो मेरा बन रहा हमें दे दे, जो उसका बन रहा वो हमसे ले ले। लड़की का तो कुछ फैसला करेगा, लड़की तो कुछ मिलेगा कि ऐसे मतलब उसने मजा मार लिया। लड़की इतनी बड़ी होगी, मेरे माँ के वालों ने पाल दी, तो कि लड़की का जिंदगी भर हम ही भार उठाते रहेंगे अकेले। मेरी 7 साल की हो गई है। मुख्यमंत्री से मैं ये गुहार लगाना चाहती हूँ, जैसे सब महिला को इंसाफ मिलता है वैसा हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ना इंसाफ मिले तो उसमें हमें बता दें, में इंसाफ मिलेगा हमें कि नहीं मिलेगा, कि मतलब वो 10 शादी करते रहेगा हमेशा, तीसरा शादी करके बीवी लेके फरार है। हम यहाँ है, दूसरी वाली अपने माँ के, दूसरी वाली तो चलो पूरा मजबूत कर दिए हैं, उसको 3.5 बीघा खेत दे दिया है। पहली वाली इधर उधर दर की ठोकरें खाती रहेगी, इधर उधर थाने चौकी जाती रहेगी, थाने चौकी वाले भगाते रहेंगे, कोई सुनवाई करबे नहीं करेंगे। मैं टाइम वेस्ट कर रहे, दौड़ भाग कर, मेरा कोई सुनवाई कहीं पे हो ही नहीं रहा कोई माने में।